आज की इस वीडियो पार्ट 2 है किस चीज़ का, तो हमारी बेसिक इकोनॉमिक टर्म्स और टर्मिनोलॉजी का। हमने इससे पहली वीडियो में ये सारे 10 टर्म्स पढ़े थे, जैसे डिमांड, सप्लाई, इक्विलिब्रियम, प्राइस, इन्फ्लेशन, मोनोपोली और एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा। आज की इस वीडियो में हम और भी 10 टर्म्स पढ़ने वाले हैं, ये उसकी पूरी लिस्ट है। तो चलिए गाइस हम स्टार्ट करते हैं। अगर आपको इस टाइप की और भी वीडियोस चाहिए इकोनॉमिक्स की या फिर किसी और की बेसिक टर्मिनोलॉजी की, सो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड कमेंट में लिख के बताओ। आई विल ट्राई टू मेक वीडियो ऑन दैट टॉपिक। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला टर्म है स्कैरसिटी। स्कैरसिटी हमने पहले भी सुना होगा, अगर नहीं सुना तो स्कैरसिटी मतलब क्या होता है, किसी भी चीज की कमी होना, अछत होना, इसको हम बोलते हैं स्कैरसिटी। जैसे पानी, पानी क्या है, स्केर्स है। डेजर्ट में चले जाएं, डेजर्ट के अंदर जो है वाटर की स्कैरसिटी हमें महसूस होती है, क्योंकि वहां पे पानी नहीं रहता। जहाँ पे जो चीज नहीं रहती उसकी वैल्यू हमें तब मालूम चलती है, तो इसी को हम स्कैरसिटी बोलते हैं इन सिंपल टर्म। द लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज टू मीट अनलिमिटेड वांट, यानी कि हमारे रिसोर्सेज जो हैं, हमारे चीजें जो हैं हमारे पास, वो बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड होते हैं और हमारी वांट्स, हमारी इच्छा जो है वो अनलिमिटेड होती है। तो रिसोर्सेज लिमिटेड और वांट्स अनलिमिटेड, ये क्या हो गए, स्कैरसिटी। किस चीज़ की स्कैरसिटी, तो हमारे रिसोर्सेज की स्कैरसिटी। जैसे कि पानी, अगर डेजर्ट में देखें तो स्कैर चीज़ है। सो इसी कारण की वजह से लोगों को पानी को अच्छी तरह यूज़ करना चाहिए, क्योंकि वो कम है और बहुत वैल्यूएबल चीज़ है। वैसे ही हमारे इकोनॉमिक्स के अंदर बहुत सारे रिसोर्सेज होते हैं, जैसे कैपिटल हो गया, लैंड हो गया, लेबर हो गया। ये क्या है, एक रिसोर्स है, एक मीडियम है जिससे हम काम करवा सकते हैं, वहाँ पे काम कर सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें लिमिटेड होती हैं। हमारी मशीनरी भी जो है वो भी लिमिटेड होगी। हमें प्रोडक्शन करना होगा तो हमारे पास पैसे भी लिमिटेड होंगे। उन्हीं पैसों से हम कैसे अच्छा से अच्छा आउटपुट लेके आएँ, उसी को हम बोलते हैं ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो स्कैरसिटी मतलब क्या होता है, किसी भी चीज की कमी, उसको हम बोलते हैं स्कैरसिटी। अब आता है सेकंड, यूटिलिटी। यूटिलिटी मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को कंज्यूम करने के बाद जो हमें सेटिस्फेक्शन मिलती है, हम जैसे सेटिस्फाइड हो जाते हैं, उसको हम बोलते हैं यूटिलिटी। जैसे कि मैंने, मेरी कोई फेवरेट चॉकलेट है, लेट्स सपोज डेयरी मिल्क है, मैंने उसको पहली बार जब खाया, फर्स्ट टाइम जब मैंने उसको खाया, तब जो मुझे सेटिस्फेक्शन मिली, जो मुझे खुशी मिली, उसको हम बोलेंगे यूटिलिटी। ठीक है, द सेटिस्फेक्शन और बेनिफिट derived from consuming a good or service, eating your favorite chocolate gives you a high level of utility, यानी कि satisfaction मिलना, satisfaction और benefit। इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी को आप समझो रबड़ बैंड की तरह। रबड़ बैंड जो होता है ना, जिसे हम उसको जितना खींचते हैं उतना ही वो क्या आता है, बाउंस बैक करके आता है। तो वैसे ही जितना हम प्राइस में चेंज करेंगे उतना ही डिमांड पे असर होगा। जैसे हमने प्राइस को बहुत ज़्यादा चेंज कर दिया तो डिमांड भी बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएगी। इसको क्या बोलते हैं, इसके अंदर भी बहुत सारे अलग अलग टर्म्स आते हैं, जैसे हाई इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, फिर नॉट इलास्टिसिटी या फिर नो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इस टाइप के अलग अलग कंसेप्ट आते हैं। लेकिन इलास्टिसिटी का मतलब क्या है कि प्राइस को चेंज करने की वजह से या इनकम के चेंज होने से डिमांड और सप्लाई पे कितना असर पड़ता है, इसको हम बोलते हैं इलास्टिसिटी। द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड और सप्लाई टू चेंजेस इन प्राइस और इनकम। एग्जाम्पल, इफ द प्राइस ऑफ मूवी टिकट इंक्रीजेस, ऐसा सपोज करो कि मूवी टिकट के जो प्राइस हैं वो इंक्रीज हो गए, तो क्या होगा, कम लोग जाएंगे सिनेमा देखने और द डिमांड फॉर टिकट इज इलास्टिक। इसलिए यहाँ पे बोला है कि टिकट की जो डिमांड है वो इलास्टिक है। इलास्टिक डिमांड मतलब ऐसी डिमांड जो कि प्राइस के चेंज होने से चेंज होती है। इन इलास्टिक मतलब ऐसी डिमांड जो कि प्राइस के चेंज होने से चेंज नहीं होती। अब ऐसी कौन सी चीज़ होगी जो अगर प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड वही की वही रहेगी, तो मेडिकल प्रोडक्ट्स, हमारे मेडिकल जो हमारी दवाइयाँ आती हैं वो तो लोग खरीदेंगे ही ना। जिसको बीपी होगा वो भले ही दवाई महंगी हो जाए, खरीदेगा तो सही, क्योंकि हमारे हेल्थ को क्या करना है, बरकरार रख के चलना है। तो मेडिकल एक ऐसी प्रोडक्ट होती है, मेडिकल प्रोडक्ट ऐसे होते हैं कि इनइलास्टिक होते हैं। प्राइस के बढ़ने घटने से डिमांड पे बहुत ही कम या फिर ना के बराबर असर आता है। लेकिन इस एग्जाम्पल में हमने ऐसा देखा, इलास्टिसिटी का एग्जाम्पल, कि प्राइस के चेंज होने से क्या हुआ, प्राइस के बढ़ने से क्या हुआ, मूवी टिकट लोग कम खरीदने लगे। ओके,
माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स, ये दो टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप इकोनॉमिक्स को पढ़ना चाहते हैं तो। माइक्रो इकोनॉमिक्स मतलब एक इंडिविजुअल की बात कर रहा है, जैसे एक पर्सन की इनकम, एक पर्सन कितना एक्सपेंस कर रहा है, एक पर्सन का बजट, ये क्या आ जाता है, ये माइक्रो इकोनॉमिक के टॉपिक होते हैं। वेयर एज मैक्रो इकोनॉमिक मतलब लार्ज स्केल पे बात कर रहा है, बड़े पैमाने पे, वाइड कंसेप्ट है। माइक्रो एक स्मॉलर कंसेप्ट है एंड वेयर एज मैक्रो एक बड़ा कंसेप्ट है। इसकी वजह से मैंने यहाँ पे क्या बनाया है, ये देखो माइक्रोस्कोप, और यहाँ पे दुनिया बनाई है, यानी कि बड़े पैमाने पे बात हो रही है। मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर कंट्री की इन्फ्लेशन, उसका जीडीपी, उसकी पॉपुलेशन, उसका अनएम्प्लॉयमेंट, ये सारी चीजें आ जाती हैं हमारे मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। ठीक है। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या लिखा है इधर, द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट्स लाइक हाउसहोल्ड एंड फर्म्स, एनालाइजिंग हाउ ए फैमिली डिसाइड टू स्पेंड इट्स इनकम इज ए माइक्रो इकोनॉमिक स्टडी। कोई भी फैमिली अगर ये डिसाइड कर रही है कि हम कितना खर्चा करें, तो ये आ जाता है माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। अगर आप मेरे से जीएससीबी बोर्ड, गुजरात बोर्ड के अंदर पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स, तो क्लास 11th की जो इकोनॉमिक्स है, जिसके अंदर कौन कौन से चैप्टर हैं, डिमांड, सप्लाई और ये सारे जो चैप्टर हैं वो आ जाते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। और मैक्रो में अगर आप मेरे से पढ़ते हैं क्लास 12 की इकोनॉमिक्स गुजरात बोर्ड की, तो उसमें पॉपुलेशन, बजट, बजट तो नहीं आता, शायद पॉपुलेशन आता है, अनएम्प्लॉयमेंट आता है, ये सारे जो चैप्टर हैं वो सारे आ जाते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। ठीक है। आगे क्या लिखा है, मार्केट इकोनॉमी, ये वाला आप खुद पढ़ लेंगे, आई होप सो। क्या लिखा है इधर, एग्जांपल सिंपल ही है कि स्टडिंग ए कंट्रीज अनएम्प्लॉयमेंट रेट और इन्फ्लेशन रेट, महंगाई का रेट देखना या अनएम्प्लॉयमेंट का रेट देखना, ये भी आ जाता है मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर, और ये लार्ज कंसेप्ट है, लार्ज स्केल पे फोकस करता है ये। मार्केट इकोनॉमी क्या होता है, एन इकोनॉमिक सिस्टम वेयर सप्लाई एंड डिमांड डिटरमाइन प्राइस एंड प्रोडक्शन, यानी कि सप्लाई और डिमांड की वजह से जो भी प्राइस और प्रोडक्शन डिसाइड होता है कि कितनी चीज बनेगी, कि किस प्राइस पे हमें बेचनी है सारी चीजों को, उसको हम बोलते हैं मार्केट इकोनॉमी। लेट्स टेक एन एग्जांपल, इन ए मार्केट इकोनॉमी इफ मोर पीपल वांट स्मार्टफोन, अगर ज्यादा लोगों को स्मार्टफोन चाहिए तो कंपनी एनालाइज करेगी और देखेगी कि बाजार में स्मार्टफोन की डिमांड ज्यादा है, तो हमें ज्यादा क्या करना होगा, प्रोडक्शन करना होगा, उतना ही ज्यादा हमें प्रोड्यूस करनी होंगी उस चीजों को। कंपनी विल प्रोड्यूस मोर टू मीट डिमांड। ठीक है। 7th, ट्रेड ऑफ। ट्रेड ऑफ का मतलब क्या होता है, एक ऐसी सिचुएशन जहां पे आप एक ही ऑप्शन चूज कर सकते हो और आपको दूसरा ऑप्शन जो है उस पर गिव अप करना होता है। जैसे कि चूजिंग टू बाय ए लैपटॉप इंस्टेड ऑफ ए स्मार्टफोन, आपको दो चॉइस मिलती है कि या तो आप स्मार्टफोन खरीदो या तो आप लैपटॉप खरीदो, तो आपको एक चीज करनी होगी। जैसे आपने अगर लैपटॉप खरीदने का सोच लिया तो आप स्मार्टफोन नहीं ले पाओगे, क्यों, क्योंकि आपके पास इतने पैसे नहीं है कि आप दोनों चीज खरीद लो, तो आपको एक चीज को लेट गो करना पड़ेगा। चूजिंग टू बाय ए लैपटॉप इंस्टेड ऑफ ए स्मार्टफोन इन्वॉल्व्स ए ट्रेड ऑफ बिकॉज यू कांट हैव बोथ विद द सेम मनी। प्राइस सीलिंग, व्हाट इज प्राइस सीलिंग, तो जब भी कभी गवर्नमेंट इम्पोज करती है लिमिट कि कितना हाई तुम पैसा, प्राइस जो है वो चार्ज कर सकते हो किसी भी प्रोडक्ट पे, कि इससे ज़्यादा जो है वो तुम प्राइस नहीं चार्ज कर सकते, नो मैटर व्हाट, इसको हम बोलते हैं प्राइस सीलिंग, यानी कि सबसे हाईएस्ट भाव। प्राइस सीलिंग जैसे हमारे घर में क्या होती है, रूफ टॉप जो होती है जिसको हम बोलते हैं सीलिंग पे पंखा लगा है, तो सीलिंग मतलब सबसे ऊपर जो होती है, वैसे याद रखना। देखो घर में सबसे ऊपर क्या होती है, सीलिंग होती है, यानी कि ऊपर, यानी कि जितना प्राइस सबसे हाई जो है उसकी लिमिट, उसको हम बोलते हैं प्राइस सीलिंग। वैसे ही फ्लोर प्राइस भी होता है, फ्लोर यानी कि जमीन, ठीक है, वैसे याद रखना। फ्लोर प्राइस यानी कि क्या, सबसे कम भाव, सीलिंग मतलब सबसे ज्यादा से ज्यादा, और फ्लोर प्राइस मतलब सबसे कम वाला भाव। ए गवर्नमेंट इम्पोज लिमिट ऑन हाउ हाई ए प्राइस कैन बी चार्ज फॉर ए प्रोडक्ट। Example, rent control law that kept the price landlords can charge for apartment. जैसे कि रेंट कंट्रोल लॉ एक एक्ट होगा, इसके तहत क्या है कि लैंडलॉर्ड जो मकान मालिक है वो इतना ही चार्ज ले सकता है, इससे ज्यादा वो नहीं ले सकता। 9, फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता है, ये हमने अकाउंट में भी सीखा है, ऐसी कॉस्ट जो कि प्रोडक्शन के साथ साथ चेंज नहीं होती है। अगर प्रोडक्शन बढ़ रहा है, घट रहा है या कांस्टेंट है, फिर भी वो कॉस्ट आएगी ही आएगी। जैसे कि अगर प्रोडक्शन 0 है
जैसे मैं कुछ भी प्रोड्यूस नहीं कर रही हूँ, अभी अभी मैंने फैक्ट्री खोली है, लेकिन फिर भी एक ऐसी कॉस्ट होती है जो कि हमारे पास आएगी, उसका नाम होता है फिक्स कॉस्ट। कौन सा कॉस्ट? फिक्स्ड कॉस्ट। तो इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? रेंट। हमारी फैक्ट्री का रेंट जो है वो आएगा ही आएगा। अगर हमारी फैक्ट्री भाड़े पे है तो हमें रेंट पे करना ही होगा, भले ही हमारा प्रोडक्शन हुआ हो ना हुआ हो, हम लॉस में चल रहे हो, कुछ भी हो, क्योंकि मकान मालिक जो है, जो लैंडलॉर्ड है, वो तो मांगेगा ही मांगेगा हमसे रेंट। तो ये होता है फिक्स्ड कॉस्ट, जो कि प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं होता। अगर प्रोडक्शन जीरो भी है तब भी हमें फिक्स्ड कॉस्ट आएगी। Rent for a factory is a fixed cost because it stays the same regardless of how many goods are produced. मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल क्या कॉस्ट क्या होता है? फिक्स्ड कॉस्ट अलग है, मार्जिनल कॉस्ट अलग है। मार्जिनल कॉस्ट एक ऐसी कॉस्ट होती है जो कि डायरेक्टली प्रोडक्शन से लिंक होती है। जैसे अगर प्रोडक्शन बढ़ा तो मार्जिनल कॉस्ट बढ़ी, प्रोडक्शन घटा तो मार्जिनल कॉस्ट घटी। सेम वेज यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है मैंने, द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग वन एडिशनल यूनिट ऑफ ए गुड और सर्विसेज। एक यूनिट से हमने किसी प्रोडक्शन को बढ़ाया, तो इस एक यूनिट से बढ़ाने की कॉस्ट को हम बोलते हैं मार्जिनल कॉस्ट। जैसे कि इफ इट कॉस्ट ₹10 टू प्रोड्यूस वन मोर पेंसिल, अगर एक ज्यादा पेंसिल बनानी है हमें, हम पहले 10 पेंसिल बनाते थे, अब हमें उसका प्रोडक्शन 11 करना है, यानी कि अब हमें 11 पेंसिल बनानी है। 10 पेंसिल को बनाने के लिए हमारा खर्च आता था लेट्स सपोज 100 रुपये, तो अब 11 पेंसिल को बनाने के लिए हमारा खर्च आ रहा है 110 रुपये। तो ये बाकी के 10 रुपये जो है वो हमारी कहलाएगी मार्जिनल कॉस्ट, एक्स्ट्रा कॉस्ट जो हमने इनकर करी एक यूनिट का प्रोडक्शन करने के लिए। इट इज नोन एज मार्जिनल कॉस्ट। If it costs ₹10 to produce one more pencil, that ₹10 is marginal cost. And yeah, that was it for today's video. अगर आपको पार्ट 3 चाहिए और आपको बेसिक टर्म्स और टर्मिनोलॉजी सीखनी है इकोनॉमिक्स की, देन सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड कमेंट डाउन बिलो कि आपको पार्ट 3 चाहिए। वी वांट पार्ट 3. So yeah, that was it. Thank you so much for watching and please consider subscribing to my channel. I will see you guys in my next video. Till then, bye bye and keep learning.